मर गई मानवता। 70 वर्षीय वृद्धा के साथ किया गया दुष्कर्म। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार कर मानवता को कलंकित किया गया। पीड़िता के परिजनों द्वारा बताया गया कि दीपावली को पीड़िता, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है, घर के बाहर बैठी हुई थी। उसी वक्त कुछ लोगों द्वारा पीड़िता को उठा लिया गया और उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार जैसा घिनौना दुष्कर्म किया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि जब पीड़िता देर तक घर वापस नहीं लौटी, तब ढूंढने के दौरान वो खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली, जिसके बाद सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत की गई। पीड़िता का उपचार जिला चिकित्सालय सीधी में चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजू लता पटेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोतवाली पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर आपको बताते चले कि शिवसेना द्वारा इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सीधी से विमलेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। चला एक पौवा पियाऊ आज तो कहीं कैसन के पता चला के साथ है यमे के दुष्कर्म कीन गया है। वो बुढ़िया हमार जेठानी आई। कै साल के हैं उम्र उनकर का? वो 60-70 का है। हाँ। और ये के बाद खाना बना के खाइन, अपने घर के पास बैठी रही। तो वो अजय साकेत और उपनिया केवट हमारे घर पास आए तो उनका बुलाइन कि माता राम आज दीपावली है, तो चली घूम आई। तो चला एक पौवा पियाऊ आज तुमका। तो माता राम हम लोग पोतना छपना में पड़े रहें। दीपावली का समय रही, घर में कोई नहीं था। वो बुढ़िया का उठाई के साथ में बुलाई के घर चले गए। और जब घर चले गए, हाँ, तो ओखा घर के अंदर बैठा लिहिन और शराब उसको जबरई पियाइन और दरवाज़ा बंद करीन और ओके साथ गलत करीन। तो का पहले से शराब पियत रही हूँ? वो हल्का हमेशा उनकर बहुत साल से आदत रही। अच्छा। वो इतना एक पाव पी के और डायरेक्ट घरे चली आ रही अपने आप। मामला की रिपोर्ट है? हाँ। कौन कोतवाली थाना में? कहाँ है रिपोर्ट? सीधी माँ। पुलिस वाले का कार्रवाई? हाँ, वहाँ से डायरेक्ट वो उसका हालत देखें गंभीर माँ, एकदम ब्लड माँ पड़ी रही। तो वहाँ से हम डायरेक्ट भागे तो कोतवाली थाना आए। हमारे पार्षद भी फोन हॉस्पिटल ले आए। यह बताई कि पुलिस वाले वह अपराधी का पकड़ी जो आरोपी रहा ओखा पकड़ के और ले आए। हाँ। और क्या कहते आज साइन वाइन कराए नहीं कि उसका वहाँ भेज रहे हैं सेंटर कि जेल भेजल। कई दिन पहले की घटना आई है? ये 4 दिन हो गया। परिजन हमारे पास चल के आए हैं और मैं एक समाज सेवी हूँ, इस कारण से हमसे मिलने आए और जाके मैं उनका हाल समाचार लिया। हमें जानकारी हुई जिस तरह से हमें बताया गया, तो कहीं न कहीं प्रशासन की कुछ कमियां हैं। कई बार हमने कॉलेज को लेके आंदोलन भी किया, आवेदन भी दिया कि चौकी बने वहाँ पर, लेकिन आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जिस आधार पर हमने आवेदन दिया था, उस आधार पर यदि चौकी बनी होती तो शायद इतनी बड़ी बड़ी वारदात जो हो रही वहाँ। कैसे ये कब की घटना है? देखिए, ये विगत 2 दिवस पूर्व की घटना है, जिसमें जो फरियादी पक्ष के द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो आरोपीगण हैं, उन आरोपीगणों की गिरफ्तारी भी उस पर सुनिश्चित की गई है। बाकी विवेचना में जो अन्य साक्ष्य हैं कि किस परिस्थितियाँ और अन्य जो साक्ष्य हम लोगों का संकलन, चाहे वो टेक्निकल साक्ष्य और अन्य साक्ष्य, उसका संकलन किया जा रहा है। और जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, आरोपी क्या जो उम्र है, लगभग क्या उम्र रही होगी? आज सीधी जिले में जो 2 दिवस पूर्व एक मरड़िया का मामला संज्ञान में आया है, जिसका ज्ञापन जो है आज आप पुलिस उप महानिरीक्षक अंजू लता पटेल के सौंपा गया है। तो उस ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या उनसे आश्वासन मांगा है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये मामला मरड़िया वार्ड क्रमांक 21 आदिवासी बस्ती का है, जहाँ आदिवासी और हमारे समाज के सभी जो लोग हैं वहाँ सोसाइटी में बसते हैं, पिछड़ा आदिवासी बस्ती। तो मामला भी 2 दिन पूर्व का है। एक बुजुर्ग महिला है जो संगठन से भी जुड़ी हुई है, करीब आपके 61-62-63 साल की हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। उनके साथ एक घिनौना कृत्य किया गया, जिस प्रकार से 2 अपराधियों द्वारा बलात्कार किया गया, उनके साथ जो भी किया गया इस कमज़ोर अवस्था में। ऐसे दरिंदों को तो मुंह देखना भी पाप है मेरे हिसाब से। इन दरिंदों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, जिनके द्वारा यह घिनौना काम किया गया। इसको बिल्कुल नहीं स्वीकारता। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आए दिन ये वारदातें घटित हो रही, मुझे ये नहीं समझ में आते कि सत्ताधीश के जो नेता हैं, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्हें सांप सूंघ गया है, कर क्या रहे हैं? वैधानिक कार्यवाही क्या हो रहा है?
नहीं, इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन जो है सीधी जिला में बढ़ती जा रही है। इस बारे में जब इसका कोई उपाय मांगा जाता है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में कॉलेज में जो सीधी जिले से जो बाहर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उनके सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं ये चूक आपको नज़र आती है क्या? देखिए, चूक की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2018 में मैंने एक स्ट्राइक किया था इसी चूक को लेकर। आपने देखा होगा संजय गांधी का मामला आए दिन देखने को मिलता है। संजय गांधी कॉलेज में कई मर्डर हो चुके, कई बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी। मेरे द्वारा तो आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। दुर्भाग्य का विषय कि हमारे समाज के जो छात्र युवा हैं वो आज भी किताब की भाषा पढ़ रहे हैं। समाज की भाषा पढ़ते तो ये दरिंदगी शायद ना होती, और कॉलेज के पास एक सुरक्षा दृष्टि से प्रशासन स्ट्रिक्ट होता। मैं उसी व्यवस्था को लेकर मैं जेल भी काटा, जेल भी गया। 8-10 दिन के लिए मैं जेल गया था। मुझे गम नहीं था, हजारों मुकदमे लगे, हमें कोई गम नहीं है। लेकिन आज भी सुरक्षा कोई दृष्टि नहीं है। आज भी स्थितियां आए दिन निर्मित हो रही। हाल ही में आपको 4 दिन पहले देखने को मिला होगा, बलात्कार जैसे मामले आए, घिनौना कृत्य किया गया है। क्या कैसा था कि विषय कहीं ना कहीं प्रशासन की गंभीरता पर और सत्तारूढ़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि सत्ता के साथ ये देखने को आए दिन दूसरे दिन इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो रही। शिक्षा के मंदिर को घिनौने कृत्य से भटा जा रहा।